नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। आज सचिन पायलट ने बिना नाम लिए हुए गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हमारी उम्मीद से बेहद कम परिणाम मिला है। ये आंकड़ा बहुत नीचे रहा है। और पायलट ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस जीत के नतीजे ये बताते हैं कि अगर कांग्रेस सही स्ट्रेटजी, कैंपेन और तरीके से अपनी बात रखे तो हम भाजपा को हरा सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सचिन पायलट हिमाचल के और गहलोत गुजरात के ऑब्जर्वर थे, जिसके बाद नतीजे सभी के सामने हैं। गुजरात में हार के बाद कांग्रेस के राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस की यह सबसे बड़ी हार है। गुजरात में बीजेपी ने 7वीं बार जीत हासिल की है। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज ब्रेक था। आज राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में थे। आज अपने परिवार के साथ सोनिया गांधी 76वां जन्मदिन रणथंभौर नेशनल पार्क में सेलिब्रेट कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक कल सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। शनिवार को यात्रा में केवल महिलाएं ही चलेंगी। एक तरफ कांग्रेस द्वारा राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में जगहों जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और जन आक्रोश रैली में कांग्रेस पर भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जैसे आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि कांग्रेस अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। जोधपुर के शेरगढ़ गांव में शादी समारोह में हुए सिलेंडर हादसे में 7 लोगों की जान चली गई तथा 45 से ज़्यादा लोग झुलस गए। दूल्हे सहित उनके माता पिता और बहन भी हादसे की चपेट में आ गई। सभी लोगों को जोधपुर अस्पताल में भर्ती करवा रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और बोले घायलों को हर संभव बचाने का प्रयास किया जाए। शेरगढ़ शादी समारोह में आग लगे सिलेंडरों को राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल डूंगर सिंह ने उठा करके 2 सिलेंडरों को बाहर फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि डूंगर सिंह का हाथ जल गया, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए प्रमोशन की सिफारिश कर दी। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। गुजरात में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लेंगे, जिसमें पीएम मोदी व अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीट जीत करके अब तक का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 1985 में कांग्रेस ने 149 सीट जीत हासिल की थी। जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम देश हित में हम बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने गुजरात के किले को भेद दिया है और गुजरात के लोगों के बदौलत ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में हमें 40 लाख वोट मिले हैं और हमने गुजरात के लोगों से झूठे वादे नहीं किए थे। जो पंजाब में हमने काम किया है उसी के आधार पर ही गुजरात के लोगों के साथ वादे किए थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम वहां पर 1% से कम अंतर से हारे हैं। हिमाचल में बीजेपी को 68 में से 25 सीटें मिली तथा कांग्रेस को 40 सीटें मिली है। जयराम ठाकुर ने बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि लोगों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए और उसके बाद में उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। UIDAI ने ग्राहकों को जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड से कोई भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर आप किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेट करके रखना होगा। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपडेट करके नहीं रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसको अपडेट करवाएंगे तो ऑनलाइन 25 रुपये शुल्क और ऑफलाइन 50 रुपये शुल्क देना होगा। ये आधार की ओर से 1 जुलाई 2022 को सूचना जारी कर दी गई थी।
चक्रवाती तूफान मेंडस के आने से पहले ही चेन्नई सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। चेन्नई में आज 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चली। कई इलाकों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने कलेक्टर्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा में आज समान नागरिकता संहिता बिल पास हो गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जब बिल पेश किया तो विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद वोटिंग करवाने की मांग रखी गई। वोटिंग में 63 समर्थन और 23 विरोध में वोट मिले, जिसके बाद सरकार ने विधेयक पेश करने की अनुमति मिल गई। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।